हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड 10 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। तो स्टूडेंट्स, यह एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेट है। इसके सारे क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इसका 1 नंबर का है कि सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हमारे पास इक्वेशन है 1 नंबर में x प्लस वाई बराबर 14 और नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 4। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक इक्वेशन का किसी एक का वैल्यू यानी x या y का वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x बराबर 14 माइनस y। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम इक्वेशन 1 से x प्लस वाई बराबर 14 था, जिससे हम x का वैल्यू निकाल लिए। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2 we get। तो स्टूडेंट्स, इससे क्या होता है कि जब हम x का वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x के जगह हम यह वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स, 14 माइनस 4 को हम लेफ्ट साइड लाते हैं या माइनस 4 हो जाता है, और ये -2 अगर राइट साइड जाता है तो +2 हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y हो जाता है। तो 10 इक्वल टू 2y और 10 बाय 2 इक्वल टू y, यानी कि y का वैल्यू हमारे पास y बराबर आया 5। तो स्टूडेंट्स, यहां पर y का वैल्यू हमारे पास 5 आ चुका है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1 we get। तो स्टूडेंट्स, यहां हम y का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। x प्लस 5 इक्वल टू 14। तो x का वैल्यू हो जाता है 14 माइनस 5 यानी 9। तो स्टूडेंट्स, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। क्लियर? इसका सॉल्यूशन हो गया कि x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया। x का वैल्यू हमारे पास 9 है और हेंस लिखेंगे x बराबर 9 और y बराबर 5। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चेक करना चाहें कि हमारा यह आंसर सही है या नहीं है तो आप इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में डालकर आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन 1 का अगर लेफ्ट साइड यानी LHS जो है वो x प्लस वाई है, हमारे पास यहाँ x का वैल्यू 9 है और y का वैल्यू 5 है। 9 प्लस 5 इक्वल टू 14 होता है, जो RHS के इक्वल है। आप इक्वेशन 2 में भी देकर चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं कि x का वैल्यू हमारे पास 9 है और 9 माइनस वाई जो 4 के बराबर है। इसका अर्थ है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर इसके 2 क्वेश्चन नंबर को
देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है s माइनस टी। स्टूडेंट्स 2 नंबर क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3 और नेक्स्ट है इसका s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिंप्लीफाई फॉर्म में है। पहले हम यहां देखते हैं कि s बाय 3 प्लस t बाय 2 बराबर 6 है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 6 होता है, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू एस 2s प्लस 2 3 जा 6 3 इंटू टी 3t इक्वल टू 6। फिर इसको क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं इसका 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6 हो जाता है। स्टूडेंट्स 6 इंटू 6 इट मीन्स 2s प्लस 3t का t इक्वल टू 36 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 1 और यहां इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यहां वेरिएबल s और t है, इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को यानी कि s या t में से s का वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव क्या है हमारे पास, s माइनस टी बराबर 3 है। तो s का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स 3 प्लस टी, यानी यहां पर s का वैल्यू 3 प्लस टी है। बस इस s के वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s in equation 2 we get, तो स्टूडेंट्स जब हम s का वैल्यू इक्वेशन 2 हमारे पास है 2s प्लस 3t, तो s का वैल्यू जब हम पुटअप करते हैं, इसमें रिप्लेस करते हैं, तो s का वैल्यू 2 इंटू यानी 3 प्लस टी है, 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट्स 5t का वैल्यू 36 माइनस 6 यानी 30 आता है, यानी 5t बराबर 30। तो स्टूडेंट्स t इक्वल टू 30 बाय 5 यानी 6, t का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। t का वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास यहां आया हुआ है 6। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इस t के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन यानी इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आसानी से हमारा s का वैल्यू निकल जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t in इक्वेशन 1, स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन 1 में हम रिप्लेस करते हैं, वी गेट, तो हमें क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, एक नंबर जो इक्वेशन है हमारा s माइनस टी, तो t का वैल्यू हमारे पास है s माइनस टी बराबर 3। तो s और t का वैल्यू हम ये रिप्लेस करते हैं 6 इक्वल टू 3। तो s बराबर 3 प्लस 6 यानी, तो स्टूडेंट्स ये 3 पहले से है और ये 6 प्लस राइट साइड जाने के बाद वो प्लस होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 9, यानी कि इस तरह से हमारे पास s का वैल्यू 9 है और t का वैल्यू 6 है। तो क्लियरली है कि s का वैल्यू 9 है और t का वैल्यू 6 है। तो आप एलएचएस में पुट अप करके देखें तो ये 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 होगा, जो राइट साइड का 3 को सेटिस्फाई करता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम लगभग सभी दिए हुए इस क्वेश्चन में आपका इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 है, इसमें 6 क्वेश्चन है।
6 क्वेश्चन लगभग सारे इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इसका जो तीसरा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम देख रहे हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में 3x माइनस वाई बराबर 3 है, 9x माइनस 3y बराबर 9 है। तो स्टूडेंट्स इससे क्लियर दिखता है कि ये दोनों ही जो इक्वेशन है वह इक्विवेलेंट इक्वेशंस है। यानी कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि इसमें a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 क्लियर है कि इसका अर्थ है कि इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं। इसमें x का कोई भी वैल्यू हम पुट अप करेंगे तो y का डिफरेंट यानी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस जो है आएगा। तो स्टूडेंट्स कहने का अर्थ है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यह आपको दिखा दें कि ये जो क्वेश्चन है इसका इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 का बोथ इक्वेशंस जो है वह इक्विवेलेंट है, जिसमें यह देखा जाता है कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 हो रहा है, जिसके से यह स्पष्ट होता है इसका इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन आएगा चाहे हम जितनी सॉल्यूशन निकाल लें। x का वैल्यू यानी y का वैल्यू अनंत तक हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह क्या है। एक बार इस पर आप नजर डालें, देखें क्या है ये 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप देखिए यार 3 बाय 9 इक्वल टू, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 बाय 3 आता है। फिर यहां -1 बाय -3 कैंसिल करते हैं, माइनस को तो 1 बाय 3 आता है। और इसका जो c है -3 और माइनस, इसको जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा और ये 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम देखते हैं कि क्लियर है 1 बाय 3 1 बाय 3 1 बाय 3 यानी a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 है। यानी कहने का मतलब इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन निकलेगा। तो फ्रेंड्स केवल इसमें हम यह आपको दिखाते हैं कि जो इक्वेशन 1 था 3x माइनस वाई बराबर 3 यानी 3x माइनस 3 बराबर y यानी y बराबर 3x माइनस 3। कहने का अर्थ है कि हम जितनी चाहे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई एक वैल्यू नहीं होगा, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होगा इसके। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम x को 1 लेते हैं, इफ x बराबर 1 तो y बराबर 3 इंटू 1 माइनस 3 यानी 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, एक वैल्यू 0 आ जाता है। फिर यदि हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 3 इंटू 2 माइनस 3 होता है यानी कि 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 होता है। तो कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि इसको आप जितनी चाहे वैल्यू आप उसको निकाल सकते हैं। स्पष्ट है कि ये जो क्वेश्चंस है, ऐसे तो हम x और y फाइंड आउट करते हैं इसका वैल्यू, लेकिन चूंकि यह इस फॉर्म में है कि यह स्पष्ट है कि इसका इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस है। आप जितनी चाहे x की वैल्यू को रिप्लेस कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी लेंगे y का डिफरेंट वैल्यू आता जाएगा। इसका अर्थ है इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और नेक्स्ट इक्वेशन है, इसका दूसरा इक्वेशन है स्टूडेंट्स की 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो स्टूडेंट्स अगर इसमें ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, डेसिमल से रिलेटेड है, अगर इसमें आपको परेशानी हो कि हम डेसिमल को मल्टीप्लाई
करने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका ये डेसिमल जो है वो डिस्पेयर हो जाएगा, मीन्स ये हट जाएगा। कहने का अर्थ है उसके बाद जो हमारा इक्वेशन होगा वो होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, जो इक्वेशन 1 हो जाएगा, और फिर 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन 1 और 2 हो गया। जैसा कि और पहले क्वेश्चन में 1 और 2 में हम लोगों ने सॉल्व किया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले किसी एक का वैल्यू इसमें से हम निकालेंगे। तो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहां हम x का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब इस x का वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखते हैं कि क्या इसका वैल्यू होता है। तो स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2 we get। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका वैल्यू x का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं तो हमारे पास होता है 4 इंटू x का वैल्यू है 13 माइनस 3y बाय 2, फिर लिखते हैं प्लस 5y इक्वल टू 23। तो क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसके बाद ये 4 जो है अगर हम 2 से चाहें तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स में। तो अब हमारे पास है, यहां देखिए स्टूडेंट्स कि यहां पर हमारे पास अब है 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास होता है 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू होता है 26 माइनस y इक्वल टू 23, और जब y जो राइट साइड जाता है तो प्लस हो जाता है 26 माइनस 3, 23 इक्वल टू y, यानी y का वैल्यू हमारे पास आ जाता है, इंप्लाइज कीजिए स्टूडेंट्स 3 बराबर y इज y बराबर 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 नंबर का जो आंसर है वो y बराबर 3 आ गया। अब इसी के वैल्यू को हम इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर इसका वैल्यू x का वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो स्टूडेंट्स जब हम इस y बराबर 3 वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम इसके वैल्यू को पुट अप करते हैं, जैसे कि यहां पर हमारे पास y है 3, 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट्स 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स इस तरह से x का वैल्यू 4/2 यानी कैंसिल करते हैं और 2 आता है। तो हमारे पास है अब हेंस x बराबर 2 और y बराबर 3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद इसके 1 नंबर में 2 क्वेश्चन और शेष है और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं इसके शेष क्वेश्चन के लिए, रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।